नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से एक अलग तरह की नई जानकारी लेते हैं हीमोफीलिया से रिलेटेड। खतरनाक हीमोफीलिया रोग में बंद नहीं होता है शरीर से बहता हुआ खून, इसके अन्य लक्षण भी है। आइए जानते हैं इसी बारे में आज हम सभी। हीमोफीलिया खून से जुड़ा हुआ एक रोग है जो आनुवांशिक होता है। हर साल 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है ताकि इस खतरनाक रोग के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ये रोग कुछ खास प्रोटीन्स की कमी से होता है। इस रोग में चोट लगने या त्वचा के कट जाने पर रोगी के शरीर से एक बार खून निकलना शुरू हो जाए तो इसे बंद होने में समय लगता है। तब तक बहुत मात्रा में खून बह चुका होता है, इसीलिए ये एक जानलेवा रोग बन जाता है कई बार। जी हाँ, क्या है खून का गुण? हमारा खून कई तरह के सेल्स से मिलकर के बना होता है। सामान्य स्थिति में किसी तरह की चोट लगने पर या कट जाने पर यह खून शरीर से बाहर निकलने लगता है। चूंकि खून तरल होता है, इसलिए गुणों के अनुसार शरीर में किसी एक जगह भी कट जाने या चोट लग जाने पर शरीर का पूरा खून निकल जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रकृति ने खून को इस तरह से बनाया है कि शरीर से बाहर आने पर यह गाढ़ा होकर के जमने लगता है और एक थक्के के रूप में एक सुरक्षा कवच बना लेता है ताकि शरीर के अंदर मौजूद बाकी खून को सुरक्षित किया जा सके। इससे शरीर का बाकी खून संक्रमण के प्रभाव से भी बच जाता है। अब जानते हैं क्यों खतरनाक है हीमोफीलिया रोग। जी हाँ, हीमोफीलिया रोग में शरीर में ऐसी प्रोटीन्स की कमी हो जाती है जो खून को गाढ़ा बनाने में सहायक होते हैं। ऐसे में हीमोफीलिया के रोगी के शरीर पर एक बार चोट लगने या कटने पर उसका खून रुकना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ब्लड को क्लॉट होने में ज़्यादा समय लगता है। जरूरी नहीं है कि हीमोफीलिया के रोगी को चोट या कटने से ही खतरा हो। कई बार हीमोफीलिया के कारण रोगी को आंतरिक स्त्राव या इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। अंदर जमने वाले रक्त का कई बार पता नहीं चलता है और ये जम करके धीरे धीरे ट्यूमर बन जाता है। क्या है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में फैलती है। इसका पूरी तरह से इलाज अभी संभव नहीं हुआ है, मगर कुछ खास ट्रीटमेंट के द्वारा इस रोग के लक्षणों और इससे होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। किसी बड़ी चोट या एक्सीडेंट की स्थिति में हीमोफीलिया के रोगी को खून बह जाने के कारण जान जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसीलिए इस रोग में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। हीमोफीलिया 3 तरह का होता है: हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए के रोगी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हीमोफीलिया के हर 10 में से 8 रोगी हीमोफीलिया ए का शिकार होता है। भारत में इलाज इसका संभव है या नहीं, अब ये समझते हैं। भारत में तकरीबन 1.5 लाख लोग इस खतरनाक बीमारी से प्रभावित हैं। हीमोफीलिया का इलाज बहुत महंगा है। सरकारी अस्पतालों में इस रोग के लिए कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन उपलब्ध हैं। चूँकि इस रोग में रोगी को हफ्ते में 2 से 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, इसीलिए लोगों को इसके इलाज के लिए कठिनाई भी उठानी पड़ती है। अब तक हीमोफीलिया ए के मरीज को सप्ताह में 3 और हीमोफीलिया बी के मरीज को सप्ताह में 2 इंजेक्शन लेने पड़ते थे, मगर अब ऐसे इंजेक्शन इजाद कर लिया गया है जिसे सप्ताह में 1 बार लगाने से भी हीमोफीलिया के रोग से बचाव संभव हो सकेगा। इसके साथ ही अब मरीज को नसों में इंजेक्शन लगाने की पीड़ादायक स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा क्योंकि नए शोध में ऐसे इंजेक्शन को भी इजाद कर लिया गया है जिसे इंसुलिन की तरह सीधे त्वचा पर लगाया जा सकेगा। और खास बात यह है कि इस इंजेक्शन को महीने में सिर्फ 1 बार लेना पड़ेगा। हीमोफीलिया रोग के लक्षण क्या क्या हैं? पेशाब के साथ खून आना, गुदाद्वार से खून आना, छोटी मोटी चोट लगने पर गहरा घाव हो जाना, कई बार बिना किसी वजह से शरीर में घाव होना, चोट लगने पर बहुत मात्रा में खून निकलना, अक्सर नाक से खून निकलने लगना, जोड़ों में अकड़न और दर्द होना, बच्चों में चिड़चिड़ापन आना, कई बार आंखों से धुंधला दिखने की समस्या भी ऐसी स्थिति में हो जाती है। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, आप सभी डॉक्टर्स के पास जाकर के तुरंत चेकअप करवाएं अपना, क्योंकि ये रोग
खतरनाक होता जाता है जितना पुराना होता जाता है। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। कैसी लगी ये जानकारी, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। और जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। कर दीजिए साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।